सर जो रेशियो का क्वेश्चन समझा रहे हैं वो मेरे दोस्तों को भी समझ में आ रहा है। और क्वेश्चन समझाइए रेशियो का। क्यों नहीं समझ में आएगा? ऐसा ही मेथड बता रहे हैं जो एग्जाम में आने वाला है, तो दोस्तों को समझ में आना ही था एकदम से। देखिएगा, उन सबों को बता दीजिएगा कि इसका प्लेलिस्ट भी बन चुका है। और बेस्ट क्वेश्चन का अप्रोच क्या होता है, ठीक है ना। बेस्ट क्वेश्चन का बेस्ट का अप्रोच क्या होता है वो बता रहे हैं। तो बोल दीजिएगा कि प्लेलिस्ट जाके देखें और उसको सॉल्व करें और कमेंट करें, ठीक है ना। तो चलिएगा, लाइएगा स्क्रीन पे। स्क्रीन पर लाइए, क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये है क्वेश्चन। तो जब ये इस तरह का क्वेश्चन हो, जैसे देखिए क्या पूछ रहा है आपको, LMNK। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन को इस तरह पूछे तो ये इस तरह सॉल्व नहीं करना है कि L लिखना है, M लिखना है, NK लिख के फिर इसका वैल्यू लिखो, फिर इसका वैल्यू लिखो, फिर इसका वैल्यू लिख के गुणा करा के और तब जाके आंसर लाओ। इस तरह से नहीं करना होता है, ठीक है ना। जल्दी करने के लिए क्या करना होता है कि जैसे मान लीजिए कि L और M है, और देखिएगा हमको क्या पूछ रहा है, L और M में पहला पूछ रहा है। तो इसका मतलब ये है यहाँ 2 है, यहाँ 7 है। तो इस आंसर में ना देख लेते हैं कि 2 और 7 में कौन कौन है। तो देखिएगा, इसको देखिएगा, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, फिर से 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, और ये देखिए 6 7 है, तो ये कट गया, 3 को ऑप्शन बच गया। अब देखिए M और N को 3 4 में कौन है, M कहाँ है, ये है, और N कहाँ है, ये है, 3 4 में। तो ये बताओ, 3 से 3 सत्ते ये 7 त्रिके 21, 7 त्रिके 21 और 7 दूना 14। देखिएगा, बात समझिएगा, 7 त्रिके 21, 7 चौक 28। इसका मतलब ये है कि 3 4 में ये नहीं है, बस ये है। अब देखिएगा, 7 त्रिके 21, 7 एकम 7, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सी और ए का वैल्यू ज्ञात करिएगा। तो देखिए, ठीक है, सी और ए का वैल्यू ज्ञात करना है ना, तो सबसे पहले बी पर ध्यान दिया जाता है। बी पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे बी 6 है, यहाँ पे 10 है। इसका मतलब यह है कि इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी इक्वल हो जाएगा। तो सी और ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, और ये 66 हो जाएगा। अब सी ए की वैल्यू पूछा है, ठीक है ना। तो एस सी का वैल्यू क्या है, 66 है, और ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 40 है, ठीक है। 2 से काटिएगा तो 3 हो जाएगा, और ये 20 हो जाएगा। तो 33 20 33 20, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। इसी तरह के शॉर्ट एंड ट्रिक्स इस चैनल पर पढ़ती रहती हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।